आज की वीडियो में हम लोग 12th बायोलॉजी जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उससे रिलेटेड अगला सेट पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो पौधे के किस भाग में अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो एंथर में। एंथर में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो बनता है परागकण। परागकण। अगला क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन है। डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है? तो डीएनए का प्रतिकृति यानी एक डीएनए से दो डीएनए जब बनता है तो आधा पुराना वाला रहता है, आधा नया रहता है, इसलिए बोलते हैं अर्धसंरक्षी। अर्धसंरक्षी। लेकिन जब डीएनए का निर्माण हो रहा होता है तो एक स्ट्रैंड लगातार बनता है यानी सतत होता है, और एक स्ट्रैंड रुक रुक करके बनता है यानी अर्ध असंतत होता है। यानी अर्धसंरक्षी होता है और साथ साथ में अर्ध असंतत होता है, लगातार चलता है। और एक स्ट्रैंड सीधा चलता है, एक स्ट्रैंड रुक कर चलता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जनसंख्या नियंत्रण की जैविक विधि है? तो जैविक विधि कौन सा है? परजीविता। एक जीव दूसरे जीव पर रह करके उसको खत्म कर सकता है। दूसरा प्रेडेक्शन यानी एक जीव दूसरे जीव को खा जाएगा। और तीसरा बीमारी हो जाए। तो इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन, मिथेनोजन्स निम्न में से क्या नहीं बनाते हैं? तो मिथेनोजन्स CH4 कार्बन से रिलेटेड तत्व बनाएगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं बनाएगा। अगला क्वेश्चन, घनकंद का उदाहरण है। घनकंद का उदाहरण कौन है? तो घनकंद होता है कोलोकैसिया, ओल को कहते हैं। आलू किसका है? कंद का उदाहरण है। आलू किसका? कंद का। अदरक, अदरक जो है किसका है? प्रकंद का। प्रकंद बोलते हैं यानी राइजोम। और प्याज जो होता है किसका उदाहरण होता है? बल्ब का, या इसी को बोलते हैं सल्ककंद। सल्ककंद बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक जीन के भिन्न रूप को क्या कहते हैं? तो एक जीन के विभिन्न रूप को कहते हैं एलील। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है? तो ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस अपने आप निकल रही है, तो ये भी। परागकण प्राकृतिक रूप से बनता है। धूलकण, तो इनमें से सभी होगा। अगला, आणविक कैंची। आणविक कैंची जो डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटता है क्या कहलाता है? तो आणविक कैंची जो डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटता है उसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। आरई बोला जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। प्रतिबंधन एंजाइम हिंदी में बोलते हैं। जब डीएनए को जोड़ना होगा तो जोड़ने के लिए इस्तेमाल करने का कौन? जोड़ने के लिए काम करेगा लाइगेज एंजाइम। डीएनए से डीएनए बनाना होगा, डीएनए से डीएनए को बनाना होगा तो उसको करेगा कौन? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। अगला, द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किसने किया? तो द्विनिषेचन की खोज किया था नवास्टिन ने, SG नवास्टिन ने। लेकिन अगर बोला जाए निषेचन की खोज किसने किया? तो स्ट्रासबर्गर ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन चेन प्रारंभन कोडॉन है? तो प्रारंभन कोडॉन कौन होता है? AUG, मेथियोनिन। AUG ये अमीनो अम्ल भी बनाता है और स्टार्ट कोडॉन भी कहलाता है। अगला, ग्रीन मॉफलर प्रदूषण किससे संबंधित है? तो ग्रीन मॉफलर कब लगाता है लोग? यानी एक प्रतीक कब बना गया है? कब? जब नॉइज पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण होता है तब। अगला, मानव जीनोम परियोजना की खोज किसने किया? तो मानव जीनोम परियोजना की खोज फ्रांसिस कॉलिनस और रॉड्रिक ने किया। फ्रांसिस कॉलिनस और रॉड्रिक ने किया था। अगला, भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? तो भ्रूणपोष की उत्पत्ति होती है गुरु बीजाणु से। और एक भ्रूणपोष का संरचना जब देखेंगे तो एक भ्रूणपोष में
3 कोशिका ऊपर रहता है जिसे कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। 3 कोशिका नीचे रहता है जिसे कहते हैं अंडसमुच्च। और बीच में होता है इसे कहते हैं ध्रुवीय कोशिका। तो एक भ्रूण कोश में होता है, एक भ्रूण कोश में 7 कोशिका होता है, 7 कोशिका होता है और 8 केंद्रक होता है। अगला, बच्चों में मेंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का कारण क्या है? तो डाउन सिंड्रोम होता है 21वां नंबर क्रोमोसोम, 21वां नंबर क्रोमोसोम हो जाता है 3, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस प्रक्रिया से डीडीटी की सांद्रता अगली पोषण स्तर में बढ़ जाती है? तो बायोमैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन की प्रक्रिया के द्वारा डीडीटी की सांद्रता पोषक स्तर में बढ़ जाती है। अगला, बीटी 20 का प्रभाव किस कीट वर्ग पर पड़ता है? तो बीटी 20 जो होता है यानी बीटी टॉक्सिन, उसका प्रभाव पड़ता है कोलियोटेरॉन, लेपिडोटेरॉन और डाइटेरॉन, इनमें से सभी पर। अगला, सर्टोली कोशिकाएं किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है? तो सर्टोली कोशिका को सहायक कोशिका कहते हैं जो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा जो है क्या होती है, नियंत्रित होती है। अगला, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु की उत्पत्ति होती है किसमें? शुक्रजनक नलिका में होता है। अगला क्वेश्चन, मालाडी क्या है? तो मालाडी एक प्रकार का क्या है? गर्भ निरोधक गोली है, सेम जैसे सहेली गोली था, सहेली गोली के जैसा ही क्या होता है, मालाडी भी गर्भ निरोधक गोली होता है। अगला, ओपेरिन और हेल्डेन ने किस विकास सिद्धांत को दिया था? तो ओपेरिन और हेल्डेन ने जो है रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया। रासायनिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ओपेरिन और हेल्डेन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, मिलर प्रयोगशाला में क्या बनाए थे? तो मिलर ने अपने प्रयोगशाला में रासायनिक विकास के सिद्धांत को साबित करने के लिए अमीनो अम्ल को बनाए थे 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। अगला क्वेश्चन, पहला मानव जैसा प्राणी को कहा जाता है? पहला मानव जैसा प्राणी कौन था? तो होमो हैबिल्स को पहला मानव जैसा प्राणी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, डायनासोर किस काल में था? तो जुरासिक काल में। अगला, प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने के लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी है? तो प्रतिरक्षा तंत्र को दमन करने के लिए यानी खत्म करने के लिए निरोधी टी सेल, सप्रेसर टी सेल सहायता करती है, उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कैंसर कौन है? तो लाइपोसा, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा, ये सभी का सभी कैंसर का ही एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन, निम्न में भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिकस होता है। अगला, निम्न में से कौन सा ड्रग्स अवसाद एवं अनिद्रा में उपयोग किया जाता है? अनिद्रा मतलब नींद न आना और अवसाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किसका? एम्फेटामिन को भी, बेंजोडाइजेपाइन का भी और लैसर्जिक अम्ल एथाइल एमाइड का भी प्रयोग किया जाता है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एड्स एक एसटीडीएस बीमारी है। एसटीडीएस मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है।
इसका संचरण कैसे होता है? तो या तो रक्त, किसी को बीमारी है वो रक्त दे दिया गया आपको, या तो वही इंजेक्शन एक बीमार मरीज को लगाया गया, वही इंजेक्शन बार बार यूज किया गया दूसरे को दूषित सुई के उपयोग से, और या तो संभोग या मैथुन की प्रक्रिया के द्वारा। तो इनमें से सभी होगा।